ओके टुडे आज हम करेंगे अपना टॉपिक इंटोनेशन। तो इंटोनेशन क्या है? इंटोनेशन मीन्स पिच। ओके, बोलने की जो टोन है हमारी, उसे हम सिंपल वर्ड्स में कहेंगे कि बोलने की जो टोन है, जो पिच है, उसे हम इंटोनेशन कहते हैं। जब हम कोई भी स्टेटमेंट बोलते हैं तो हम उस स्टेटमेंट को या कोई भी सेंटेंस बोलते हैं, अगर हम शुरू करते हैं हाई टोन में तो ख़त्म करते हैं क्या पता लो टोन में, और अगर हम स्टार्ट करते हैं हाई टोन में ख़त्म करेंगे क्या पता लो टोन में, और हाई से लो, लो से हाई, ऐसा जाता है। तो यहाँ क्या है? द राइज एंड फॉल ऑफ पिच। राइज एंड फॉल, राइज या उसका फॉल या कम होना टोन का, ऑफ पिच टोन का, ऑफ एक्सेंटेड सिलेबल। जो सिलेबल आप स्ट्रेस करोगे, जहाँ जहाँ आपने मार्क लगाना है, जहाँ आपने टोन चेंज की, वो एक्सेंटेड सिलेबल कहेंगे उसे। पिच ऑफ एक्सेंटेड सिलेबल, एक्सेंटेड मीन्स जहाँ आप स्ट्रेस मार्क लगाओगे, सिंबल लगाओगे टोन का, तो इज कॉल्ड इंटोनेशन। द राइज एंड फॉल ऑफ पिच, पिच जहाँ आप चेंज करोगे बोलने की, वहीं आप एक्सेंटेड सिलेबल को हम इंटोनेशन कहेंगे। द राइज एंड फॉल ऑफ वॉइस, बोलने की जो कोई स्टेटमेंट बोल जो आपकी आवाज़ है, जो आपकी लय है, कहीं राइज होती है और कहीं फॉल होती है, इन स्पीकिंग इज कॉल्ड इंटोनेशन। द पिच कैन बी हाई और लो, जो टोन है आपकी सेंटेंस बोलने में, स्टेटमेंट बोलने में, क्वेश्चंस इंटरोगेटिव हैं या इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं, आपकी टोन हाई भी हो सकती है और लो भी हो सकती है। इट कैन चेंज फ्रॉम लो टू हाई और हाई टू लो, चेंज हो जाती है ये हाई से लो और लो से हाई। इट इंडिकेट्स द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, ये टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को भी इंडिकेट करते हैं कि आपके सेंटेंस किस टाइप के हैं। फर्स्ट 3 पैटर्न है वैसे। फर्स्ट है फॉलिंग टोन, सेकंड है राइजिंग टोन, और थर्ड है फॉलिंग राइजिंग टोन इकट्ठा। तो फॉलिंग टोन क्या होती है? फॉलिंग टोन जब आप सेंटेंस में जो बोल रहे हो वो आप फिनिश कर रहे हो या उसमें टोन चेंज कर रहे हो हाई से लो की तरफ। फॉलिंग टोन जिसका सिंबल क्या है? विच इज़ मार्क्ड बाय द सिंबल, ये सिंबल है स्ट्रेस मार्क जो आप यूज़ करते हो सेंटेंसेस में, ये 1 है। और ये जिस सिलेबल के आगे, जिस वर्ड के आगे आप अपनी टोन चेंज कर रहे हो, उस एक्सेंटेड सिलेबल के आगे, उस एक्सेंटेड वर्ड के आगे आप यूज करोगे ये मार्क इन फ्रंट ऑफ एंड अबव, ऊपर द एक्सेंटेड सिलेबल। जिस वर्ड पे आप टोन चेंज कर रहे हो, फोल्ड कर रहे हो, उस वर्ड के आगे आप यूज करोगे ये मार्क फॉलिंग टोन का। इट इज यूज्ड इन, कहाँ यूज होते हैं हम नॉर्मली ये फॉलिंग टोन कहाँ यूज करते हैं हम इंग्लिश स्पीकिंग में? इट इज यूज्ड इन सिंपल स्टेटमेंट, इंपेरेटिव सेंटेंसेस एंड क्वेश्चंस। सिंपल जब सेंटेंस बोलते हैं या इंपेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट करते हैं, टू एक्सप्रेस रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, ओके, और एडवाइस, सजेशंस। तो उसमें उन सेंटेंसेस को हम विदाउट सब्जेक्ट विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। जैसे कि आपके सामने लिखा भी हुआ मैंने, ओपन द डोर, ओके, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। क्वेश्चंस जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, जैसे व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, ये जो क्वेश्चंस हैं, इनमें हम यूज करेंगे फॉलोइंग टोन। अब सिंपल स्टेटमेंट के एग्जांपल देखिए। ही लिव्स इन अ फ्लैट। अ फ्लैट, ये सिंपल ऑर्डर नहीं, जब हम आम एक नॉर्मल बैठे हों और नॉर्मल हम बात कर रहे हो, ये आम स्टेटमेंट है, कोई इसमें टोन चेंज नहीं है। सिंपल तरीके से जब हम बोलते हैं, उसमें हम जो सिंपल स्टेटमेंट है वो हम फॉलोइंग टोन पर ख़त्म करते हैं। राकेश इज रीडिंग अ बुक। बुक पर मैंने टोन चेंज की और मैंने ऊपर मार्क लगा दिया है फॉलोइंग टोन का। सी इज अटेंडिंग द क्लास। द के बाद मैंने क्लास पर अपनी टोन चेंज की फॉलोइंग, और इस पर मैंने स्ट्रेस मार्क लगा दिया है ऐसे फॉलोइंग टोन का। देन इंपेरेटिव सेंटेंस, जो अभी मैंने बताया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम स्टार्ट करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। जैसे आपकी क्लास में टीचर है और वो टीचर आपको कह रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, मान लो ओपन द डोर, ओपन द डोर, ओके। जैसे मैं क्लास में आपको कई बार कह देती हूँ ओपन द डोर, ओके। सिट डाउन, तो सिट पर मैं जोर दूंगी। स्टैंड अप, स्टैंड अप, अप पे हम लो टोन करेंगे, ओके।
व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। योर के बाद नेम पर मैंने टोन क्या कर ली है, फॉल कर ली है। हाउ इज द पेशेंट, तो पेशेंट पे मैंने टोन चेंज कर ली है, ये है फॉलिंग टोन। नेक्स्ट का है राइजिंग टोन। अब राइजिंग जिन सेंटेंसेस में हम अपनी टोन राइज कर लेंगे, पहले लो थी फिर हम लास्ट में राइज करेंगे, वो सेंटेंसेस वो होते हैं, उसमें राइजिंग टोन का मार्क लगाएंगे। और राइजिंग टोन का जो मार्क लगता है एक्सेंटेड सिलेबल के फ्रंट में और नीचे यूज करेंगे हम। राइजिंग टोन का नीचे लगता है और फॉलिंग टोन का ऊपर लगता है। तो राइजिंग टोन का जो इट इज़ मार्क्ड बाय द सिंबल, ऐसे ही स्ट्रेस मार्क की तरह वन की तरह छोटा सा वन, और वो लगेगा एक्सेंटेड सिलेबल के नीचे, ठीक है, उसके सामने, इन फ्रंट ऑफ एंड बिलो द एक्सेंटेड सिलेबल। जैसे वेयर द पिच चेंज, जहाँ पर आप पिच चेंज करोगे, जहाँ पर आप टोन चेंज करोगे एक सेंटेंस में, उसमें आप अगर आपने राइज की है तो आप उसके सामने और नीचे मार्क यूज करोगे। जैसे इट इज़ यूज्ड इन क्वेश्चंस आंसरिंग यस या नो। अब जो क्वेश्चंस होते हैं यस या नो, वो उत्तर कहाँ मिलते हैं, हम कौन से क्वेश्चंस के उत्तर यस या नो में देते हैं हम आंसर, जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। ओके, जैसे आपको सेंटेंसेस में मैंने आपको करवाया था कि दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं। एक हमने ऊपर किया, जैसे व्हाट इज योर नेम, हाउ इज द पेशेंट, तो पेशेंट पे मैंने अपनी टोन चेंज की है। बट जब आप ये पूछना चाहते हो यस या नो का आंसर सिर्फ चाहते हो यस और नो, तो आप हेल्पिंग वर्ब से इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। जैसे ये सेंटेंस मैंने आपसे पूछा, डू यू नो इंग्लिश, डू यू नो इंग्लिश, इंग्लिश पे मैंने अपनी टोन क्या कर ली, राइज। ओके, हैव यू कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, तो द के बाद प्रोजेक्ट पे मैंने अपनी टोन को राइज कर लिया, क्योंकि मैं प्रोजेक्ट के बारे में ही पूछ रही हूँ आपसे और मैं आंसर चाह रही हूँ यस या नो। जैसे हैव यू कंप्लीटेड योर असाइनमेंट्स, योर के बाद मैंने असाइनमेंट्स पे आपको राइज कर लिया अपनी टोन, और राइजिंग आपने करनी है, प्रैक्टिस ऐसे करनी है आपने कि आपकी टोन राइज हो। ओके, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, तो वर्क पे आपने क्या करनी है, राइज करनी है अपनी टोन, प्लीज। अब दूसरी जो है क्या है, पोलाइट रिक्वेस्ट अगर आप करते हो किसी से, अगर पोलाइट रिक्वेस्ट करते हो तो भी आप अपनी टोन राइज करोगे। वैसे तो इंपेरेटिव सेंटेंस में मैंने ऊपर क्या कहा है कि आपने क्या यूज करना है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस में कैसे बोलना है, फॉलिंग टोन के साथ। बट अगर रिक्वेस्ट कर रहे हो, पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो आपने अपनी टोन को राइज करना है। जैसे सपोज मैं आपसे कह रही हूँ प्लीज गिव मी वाटर, प्लीज गिव मी वाटर, कुड यू एक्सप्लेन दिस प्लीज, कुड यू एक्सप्लेन दिस प्लीज, तो प्लीज पे मैंने टोन राइज करनी है, ना कि फॉल करनी है। ओके, तो ये था फॉलिंग और राइजिंग टोन। और अब हम करेंगे, पहले हमने फॉलिंग टोन की, अब हमने राइजिंग टोन की, और यस, नाउ वी विल डू अ फॉलिंग राइजिंग टोन। फॉलिंग राइजिंग टोन क्या है, देखिए फॉलिंग राइजिंग टोन नॉर्मली उन सिचुएशन में बोली जाती है जब हमारी टोन नॉर्मल नहीं होती बोलने की, आप सैटिरिकल वे में बोलते हो। अब जैसे मान लो कोई स्टूडेंट है, जैसे वो काइंड हार्टेड नहीं है, बट आप दो दोस्त खड़े हो और आपस में बात कर रहे हो कि अच्छा सी इज काइंड हार्टेड, तो आपकी टोन देखो, एक सेंटेंस में ऐसे बोलो कि सी इज काइंड हार्टेड, सिंपल स्टेटमेंट है, सी इज ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन, तो मैंने ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन, पर्सन पे मैंने अपनी टोन फॉल की है क्योंकि सिंपल स्टेटमेंट है। अगर मैं बोलूं ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट, अब मैं आपको देखिए बोलने की टोन देखिए आप, ही इज ऑनेस्ट,
तो यहाँ मैंने किस टोन में बात की, कैन यू टेल मी? सीता इज काइंड हार्टेड, तो मैंने किस टोन में बात की, कैन यू टेल मी? क्या नॉर्मल, नहीं, क्या ये टोन आपको नॉर्मल लगी मेरी? देखो, सी इज अ काइंड हार्टेड गर्ल, सी इज अ काइंड हार्टेड गर्ल, ये नॉर्मल है। बट अगर मैं सेट्रिकल टोन में बात करूं, सी इज काइंड हार्टेड, मैंने आपको जैसे क्वेश्चन मार्क लगा रही हूं मैं उसकी काइंड हार्टेडनेस पर, ऐसा नहीं टोन में बोला मैंने आपको, सी इज काइंड हार्टेड, तो ये ऐसा लगा जैसे मुझे उसकी काइंड हार्टेडनेस पर डाउट है। ओके, तो ऐसी टोन फॉलिंग, वहां हम मार्क करेंगे फॉलिंग राइजिंग टोन, उसमें फॉल भी होगा और राइज भी होगा। जैसे इट इज मार्क्ड बाय द सिंपल, ये सिंबल है, ये आपको दिख रहा है चांद बिंदु जैसा, जिस पर डॉट नहीं लगी हुई सिर्फ, और चांद ही, ये ऐसे देखिए सी सा बनाया हुआ है मैंने, ये देख लीजिए। ओके, तो ये साइन है a falling right, it is marked by the symbol in front of the accented syllable. This is used to convey more than literal meaning of the sentence. अब literal meaning में जो अर्थ है, kind heartedness का मतलब है दयालु। ओके, it means जो मीनिंग है मैं कह दूं सीता इज अ काइंड हार्टेड गर्ल, सीता इज अ काइंड हार्टेड गर्ल, तो मैंने गर्ल पर क्या किया, टोन फॉलिंग की, क्योंकि सिंपली बोला मैंने। अगर मुझे डाउट है सीता की काइंड हार्टेडनेस पर, तो मैं ऐसे बोलूँगी, तो उसमें मैं डाउटफुल तरीके से बोलूँगी सीता इज काइंड हार्टेड, तो मैंने काइंड हार्टेड को देखो अलग तरीके से बोला है। यस, कहीं मुझे डाउट है जैसे, तो दिस इज यूज टू कन्वे मोर देन लिटरल मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। म्यूट कर लीजिए अपने आप को। द मीनिंग एक्सप्रेस द एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर सच एज डाउट, sarcasm, apology and reassure। अगर आपको डाउट है, डाउट तरीके से बोलते हो आप, आपकी टोन में डाउटनेस नज़र आती है, आपकी टोन में व्यंग्य है, सरकाज़म है, या एपोलॉजी है, माफ़ी है, या रीअश्योरेंस है, आप रीअश्योर करो नहीं, ओके ऐसा हो गया है बट आगे से ऐसा नहीं होगा, ऐसा हो जाएगा ठीक, तो रीअश्योरेंस। तो ऐसे मतलब लिटरल मीनिंग नहीं होता, स्टेटमेंट सिंपल होती है बट टोन ऐसी होती है जिसमें कि आप व्यंग्य कस रहे हो। जैसे मान लो किसी ने बहुत अच्छा सूट पहन रखा है, एक तो आप ये कहो सी इज़ लुकिंग प्रीटी, सी इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल, सी इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल। ओके, ये आपने फॉलिंग टोन में बोला। बट अगर आपके मन में डाउट है, दो दोस्त खड़े हो आप, एक ने कह दिया सी इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल, दूसरे को डाउट है, तो कैसे बोलेगा, सी इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल पर आपने टोन में थोड़ा चेंज किया पिच, और सी इज लुकिंग ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल में अजीब से टोन है और वो है डाउट की, तो आप यूज करोगे, वैसे राइजिंग टोन भी हम यूज कर लेते हैं ऐसे, बट आप यहाँ फॉलिंग राइजिंग टोन यूज करोगे। सी इज काइंड हार्टेड, यहाँ सेट्रिकल में बोले सी इज काइंड हार्टेड। अब राम में कैपेबिलिटी नहीं है कि वो सारी चीज़ें मैनेज कर सकता है, और आप कह रहे हो कि राम मैं मैनेज कर लेगा सारा, बट मुझे डाउट है, और मुझे वो डाउटफुल तरीके से मैं बोलूँगी राम कैन मैनेज। भाई मैनेज पर मैंने दूसरी टोन में बात की, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं मुझे राम की कैपेबिलिटी पर डाउट है। क्लियर है? तो मैंने साइन यूज़ किया है, देखिए फॉलिंग राइजिंग टोन का। रीअश्योरेंस है जैसे जैसे या एपोलॉजी कि क्या है, ऑल्दो वी लॉस द ऑर्डर आई डिड ट्राई हार्ड, ये जो सिंपल अगर तरीके से बोला ऐसे बोला जाएगा, बट यहाँ है एपोलॉजी, क्योंकि ऑल्दो वी लो, हालांकि हमने ऑर्डर लॉस्ट कर दिया है, परंतु सॉरी हमारा ऑर्डर है जो हमने लॉस्ट किया है, यद्यपि लॉस्ट किया है परंतु हमने क्या किया था, ट्राई हार्ड, हमने अच्छे एफर्ट्स किए थे। ओके, ऑल्दो वी लॉस्ट द ऑर्डर आई डिड ट्राई हार्ड, तो डिड ट्राई हार्ड में अपोलोजेटिक तरीके से बोल रहे हो कि मैंने प्रयत्न तो बहुत किए थे परंतु फिर भी हमने लॉस कर दिया। तो ये थे फॉल। अब आपकी टेक्सचुअल एक्सरसाइज में देखिए, म्यूट कर लीजिए अपने आप को प्लीज। देखिए अब आपकी जो टोन है, नीचे जो मार्क लगेगा
वर्ड के नीचे उसे क्या कहेंगे, नीचे वाला मार्क जो लगाएंगे वो होता है राइजिंग का, जो ऊपर, यस, जो ऊपर लगाएंगे वो होता है फॉलिंग टोन का, और ये चांद, हाँ, जो चांद बनेगा ये होता है फॉलिंग राइजिंग टोन। अब सेंटेंस पढ़ूंगी मैं जो आपकी टेक्सचुअल एक्सरसाइज के हैं। देखिए, गुड मॉर्निंग, गुड, आपकी क्लास में आते हैं जब हम, या स्टूडेंट, टीचर्स की, ये है कैसे बोलते हैं, या आप किसी को बोलते हो तो कैसे बोलते हो, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग पे हम जोर देते हैं ना, राइज कर लेते हैं ना अपनी टोन, यस। तो गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग पे हमने टोन राइज की और इस पे मार्क लगा दिया, मॉर्निंग के आगे मैंने राइजिंग टोन का 1 इसके नीचे लगाया है। नेक्स्ट, वेयर, ओके। अब WH वर्ड से जो मैंने आपको क्वेश्चन मार्क बोले स्टेटमेंट, वो वहाँ यूज़ करेंगे हम फॉलोइंग टोन। वेयर विल यू स्टे, ओके, वेयर विल यू स्टे, कहाँ रुके हो, वेयर विल यू स्टे, ये हमने फॉलोइंग के टोन की। दिस इज अ जैक फ्रूट, दिस इज अ जैक फ्रूट। Ashwin has applied for a job, Ashwin has applied for a job, जॉब में हमने टोन फॉल की। अब ये है यस या नो वाला आंसर है, वर द सोल्जर सेफ, वर द सोल्जर सेफ, तो मैंने टोन राइज की है। डिड बिल फाइंड हिज कीज, तो हम कीज पर राइज करेंगे। व्हाट, अब जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में भी हम अपनी टोन क्या कर लेते हैं, राइज कर लेते हैं। जैसे व्हाट अ सरप्राइज, सरप्राइज में हम अपनी टोन राइज करेंगे। अगेन WH वर्ड से क्वेश्चन आ गया है, तो लास्ट वर्ड में हम अपनी टोन फॉल करेंगे। व्हेन डिड यू मूव टू पठानकोट, पठानकोट पे हम लो टोन में बोलेंगे। हैरिस सॉरी राइजिंग टोन में, ये नीचे राइज, व्हेन डिड यू, ये पठानकोट में ना फॉलिंग टोन आएगा। व्हेन डिड यू मूव टू पठानकोट, तो यहाँ मैंने शायद गलती से नीचे लग गया है, तो आप इसे ठीक करें, तो ऊपर इसको मार्क लगाना है, और ये है फॉलिंग टोन। WH वर्ड से जो इंटेरोगेटिव है तो हम यूज़ करेंगे वहाँ फॉलिंग टोन। हैरिस इज़ अ लॉयर, हैरिस इज़ अ लॉयर, ये भी सिंपल स्टेटमेंट है, तो हमने ये फॉलिंग टोन में है। द हाउस इज़ नियरली कंप्लीट, अब ये राइजिंग टोन में भी यहाँ आप ये कह रहे हैं कि जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप ऐसी कोई एश्योरेंस दे रहे हैं कि घर ऐसे है, ये काम जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा, तो वैसे सरकाज़म, जो सेट्रिकल सरकाज़म में हम क्या है, राइजिंग टोन भी यूज़ कर लेते हैं कई बार, और फॉलिंग राइजिंग टोन भी, पर आप सेट्रिकल टोन में तो आप यूज़ ही करें फॉलिंग राइजिंग टोन। बट जैसे रीअश्योरेंस दे रहे हो आप, या ये आपको लगता है कि हाउस जल्दी, इस सेंस में अगर कोई सेंटेंस है, तो आप वहाँ क्या यूज़ करोगे, फॉलिंग टोन। द हाउस इज़ नियरली कंप्लीट, तो आप यूज़ करोगे यहाँ फॉलिंग टोन। वैसे मुझे ऐसा लगता है रीअश्योरेंस भी है यहाँ, और हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं वो भी, कि फॉलिंग राइजिंग टोन वाला साइन भी। बट ये सेंटेंस जो है, दिस हाउस इज़ नियरली कंप्लीट, लगभग कंप्लीट होने वाला है, तो रेडी है, डोंट वरी, क्योंकि ये कंप्लीट होने वाला है जल्दी ही। तो दिस हाउस इज़ नियरली कंप्लीट, नियरली पे आप टोन चेंज कर रहे हो अपनी, और यहाँ है फॉलिंग टोन। तो ये तो था आपका इंटोनेशन का चैप्टर, और डू एक्सरसाइज, and the next day we will discuss again